अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज़ अबाउट एंटी एमेटिक्स। ठीक है, आज के लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन इसके ड्रग के मुख्तलिफ सिस्टम्स पर इफेक्ट और इसकी इंडिकेशन और साइड इफेक्ट वन बाय वन डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। अच्छा, एंटीमेटिक क्या है? तो एंटीमेटिक वो मेडिकेशन है जो यूज़ होती है टू ट्रीट नाजिया एंड वोमिटिंग। क्या हम कह सकते हैं एंटीमेटिक वो मेडिकेशन है जो एमएसएस को प्रिवेंट करने के लिए या स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के ड्रग है लाइक हिस्टामिन ब्लॉकर्स है, ठीक है, लाइक 5-HT3 ब्लॉकर है, ठीक है, लाइक डोपामिनर्जिक ब्लॉकर है, ठीक है। सो दीज ऑल आर द ड्रग यूज टू ट्रीट एमएसएस। ठीक है जी, लाइक से इसके अलावा जो सबसे पहला क्लास आता है सो दिस इज हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इसको हम कहते हैं हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ठीक है जी। सो ये वो टाइप ऑफ मेडिकेशन है जो हिस्टामिन की रिलीज को ब्लॉक करती है और हिस्टामिन एक फैक्टर है फॉर कॉजिंग एमएसएस। तो जब आप हिस्टामिन की रिलीज को ब्लॉक करेंगे तो एमएसएस खुद ब खुद ब्लॉक हो जाएगी। लेट्स सपोज हिस्टामिन रिलीज हो गया और हिस्टामिन ने जी एक्टिवेट कर दिया जो कीमो ट्रिगर जोन है CTZ और इसकी वजह से क्या हो रही है? एमएसएस हो रही है या हम कह सकते हैं नाजिया एंड वोमिटिंग हो रही है। ठीक है, तो जब हम हिस्टामिन को ब्लॉक करेंगे तो ये सारा पाथवे जो है ना वो ब्लॉक हो जाएगा और जो एमएसएस है या नाजिया वोमिटिंग है वो या तो प्रिवेंट हो जाएगा या तो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, सो दो टाइप ऑफ हिस्टामिन रिसेप्टर हमारे पास हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं जी H1 रिसेप्टर्स या हिस्टामिन 1 रिसेप्टर और दूसरे को हम कहते हैं हिस्टामिन 2 रिसेप्टर्स। ठीक है, सो जो हिस्टामिन 1 है ये हमारे ब्रेन में और इसके अलावा बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में पाई जाती है लाइक मास्ट सेल हो गए, इसके अलावा बेजोफिल्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा और भी ऐसे पार्ट्स ऑफ बॉडी है जहाँ पर जो है ना हिस्टामिन 1 के रिसेप्टर मौजूद है, जबकि हिस्टामिन 2 के जो रिसेप्टर्स है ये मौजूद है प्रीडोमिनेंटली इन स्टमक। ठीक है जी, इसके अलावा ये इंटेस्टाइन्स में भी मौजूद है। ठीक है जी, इसका काम होता है मेनली vasodilation and increase permeability। ठीक है, और इसके अलावा एक्टिवेशन ऑफ CT एंड Z और इसका काम होता है जी एसिड सिक्रीशन। ठीक है, सो जब हम इसको ब्लॉक करेंगे, ठीक है, तो आपके पास दो किस्म के इफेक्ट्स आएंगे, एक एलर्जिक रिएक्शन स्टॉप होगा, ठीक है, या प्रिवेंट होगा, और दूसरा नाजिया एंड वोमिटिंग जो है ना वो प्रिवेंट होगा। ठीक है,
क्योंकि एलर्जी में आपके पास क्या होता है, वेज़ोडाइलेशन और परमेबिलिटी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से रेडनेस और स्वेलिंग होती है। और जब CTZ एक्टिवेट होता है तो आपके पास क्या हो जाता है, नाजिया एंड वोमिटिंग होती है। ठीक है, जब हम इसको ब्लॉक करेंगे, H1 को ब्लॉक करेंगे, तो एलर्जिक रिएक्शन स्टॉप होगा या प्रिवेंट होगा, और इसके अलावा नाजिया एंड वोमिटिंग स्टॉप होगा या प्रिवेंट होगा। H2 को जब ब्लॉक करेंगे तो एसिड सिक्रीशन जो है ना वो कम हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ तक समझ आ गई। इसके बाद H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में दो किस्म की क्लासिफिकेशन है। ठीक है, एक को हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन ड्रग, ठीक है, और दूसरा जो किस्म है दिस इज सेकंड जनरेशन ड्रग। ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग है तो वो शॉर्ट एक्टिंग है और वो क्रॉस करती है ब्लड ब्रेन बैरियर को। ठीक है, और जो सेकंड जनरेशन है दिस इज लॉन्ग एक्टिंग ड्रग एंड दिस कैन नॉट कॉज द ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है जी। सो होता क्या है कि ये जो फर्स्ट जनरेशन की जो ड्रग है इसमें हमारे पास सेडेशन है, क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है। जबकि जो H2 है सो दे कैंट कॉज द ब्लड ब्रेन बैरियर, तो इसमें आपके पास सेडेशन नहीं है। ठीक है, बाकी सारे इफेक्ट सेम है तो लेकिन एक में सेडेशन है और एक में सेडेशन नहीं है। ठीक है, सो आप लोग देख सकते हैं दिस इज फर्स्ट जनरेशन ड्रग एंड दिस इज सेकंड जनरेशन ड्रग्स। ठीक है जी। अच्छा, हिस्टामिन का हमारे बॉडी पर क्या एक्शन है, क्योंकि हिस्टामिन नॉर्मली हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन जब स्टेमुलस आता है, नॉक्सियस स्टेमुलाई आती है, तो इसकी कंसंट्रेशन जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, सो हिस्टामिन इज फाउंड इन CNS, गैस्ट्रिक म्यूकोजा, और इसके अलावा पेरिफेरल टिश्यू लाइक मास्ट सेल एंड बेसोफिल। ठीक है, बनता कैसा है, सो हिस्टडीन की जब डीकार्बोक्सिलेशन होती है, ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन मीन कार्बन डाइऑक्साइड जब इससे रिमूव होता है, ठीक है, तो इससे बनता है जी हिस्टामिन। ठीक है जी। इसके अलावा मौजूद कहाँ, तो ब्रेन में जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है वहाँ पर मौजूद होता है। ठीक है, इसके अलावा जो स्टमक की एसिड सिक्रीशन है HCl। ठीक है, तो जो H2 रिसेप्टर जब एक्टिवेट होती है तो इससे एसिड सिक्रीशन होती है। अच्छा, ट्रिगर कैसे होती है, तो ट्रिगरिंग के लिए आपके पास या तो केमिकल स्टिमुलस होनी चाहिए या मैकेनिकल या इम्यूनोलॉजिकल स्टिमुलस होनी चाहिए। ठीक है, केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन हो गई, किसी भी किस्म के ड्रग्स हो गए, ठीक है, फूड्स हो गए। ठीक है, इसकी वजह से आपका जो है ना वो हिस्टामिन रिलीज हो सकता है। मैकेनिकली आपका किसी भी किस्म की इंजरी हो गई, ठीक है, किसी भी किस्म के पोल्यूटेंट हो गए, सो दीज आर मैकेनिकल स्टिमुलेंट या ट्रिगर्स फॉर हिस्टामिन रिलीज। ठीक है, या किसी भी किस्म का इम्यून रिएक्शन हो गया, ठीक है, तो इन सारों में आपके पास जो मास्ट सेल होती है या बेसोफिल्स होती है, ठीक है, वो डीग्रेनुलेशन इसकी हो जाती है। और जब इसकी डीग्रेनुलेशन होती है, लेट सपोज ये मास्ट सेल है, इसमें आपके पास क्या है, हिस्टामिन मौजूद है। ठीक है, जब इसकी डीग्रेनुलेशन होगी तो ये हिस्टामिन जो है ना वो रिलीज होगा इनटू ब्लड। ठीक है, और मुख्तलिफ एक्शन फिर इसमें होते हैं, लेकिन जो मोस्टली जो डिवॉस्टिंग एक्शन इसका होता है, एक तो वेसोडाइलेशन होती है, दूसरा इसके परमेबिलिटी इंक्रीज होती है, इसके अलावा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है। ठीक है, इसके अलावा नाजिया एंड वोमिटिंग होती है। ठीक है जी।
अच्छा, वन बाई वन पढ़ते हैं कि इसका मुख्तलिफ सिस्टम पर क्या इफेक्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि जो ब्लड प्रेशर है वो रिड्यूस होता है। ठीक है, कैसे रिड्यूस होता है? सो इट डायलेशन ऑफ पेरिफेरल वेसल डायलेशन। ठीक है, पेरिफेरल आर्टेरियल डायलेशन। ठीक है, सो इसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर, आपका आर्टेरियल ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है। ठीक है, लेकिन साथ साथ जो है ना वो हार्ट रेट भी बढ़ता है और कंट्रैक्टिलिटी भी बढ़ती है। लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जब आपके पास हार्ट रेट भी बढ़ रहा है और साथ में कंट्रैक्टिलिटी भी बढ़ रही है, तो ब्लड प्रेशर फिर रिड्यूस कैसे होता है? ठीक है, हाउ? सो इंक्रीज इन हार्ट रेट और कंट्रैक्टिलिटी जो होती है ये माइल्ड होती है। ठीक है, लेकिन जो आपके पास इन वेजोडाइलेशन होती है वो मॉडरेट या सेवेयर होती है या ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू इंक्रीज इन हार्ट रेट, तो नेट इफेक्ट क्या हो जाता है कि बीपी जो है ना वो रिड्यूस होता है। ठीक है जी। इसके अलावा H1 है और H2 है। सो H1 इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी एंड एनहांसेस वेंट्रिकुलर इरिटेबिलिटी, जबकि H2 जो होती है ये हार्ट रेट को इंक्रीज करती है और कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करती है। ठीक है, बाकी दोनों किस्म के जो रिसेप्टर है जब वो एक्टिवेट होते हैं तो आपके पास आर्टेरियल डायलेशन एंड सम कोरोनरी डायलेशन होती है। ठीक है जी। इसके बाद आता है रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम पर इसका इफेक्ट है ब्रोंकियल स्मूथ मसल कंट्रैक्शन। ठीक है, लेकिन H1 जो होती है ये कंट्रैक्शन करती है जबकि H2 जो होती है वो डायलेशन करती है। ठीक है, लेकिन जो डोमिनेंसी होती है वो यहाँ पर होती है H1 रिसेप्टर की। दैट्स वाई जब हिस्टामिन की रिलीज होती है तो आपके पास क्या हो जाता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है। ठीक है, जिसकी वजह से डिसेप्निया होती है या इसको हम कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा वेसल पर क्या इफेक्ट है, ब्रोंकियल वेसल जो है सो H1 डायलेशन करती है जबकि H2 आपके पास क्या करती है, पल्मोनरी वेजो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, जीए पर हमने पढ़ा कि जो H2 रिसेप्टर होती है वो मेनली पाई जाती है इन स्टमक। ठीक है, तो जब इसकी एक्टिवेशन होती है तो आपके पास गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन है HCl। ठीक है, सो HCl की प्रोडक्शन जो है ना वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जबकि H1 लीड टू कंट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टाइन स्मूथ मसल। अच्छा, डर्मल एंड इम्यूनोलॉजिकल क्या है कि यहाँ पर व्हील एंड फ्लेयर रिस्पांस होती है। व्हील एंड फ्लेयर का मतलब है कि आपका स्किन जो है ना वो सुर्ख हो जाता है और स्वेल हो जाता है। ठीक है, सो हम कहते हैं व्हील एंड फ्लेयर रिस्पांस। तो ये दो रीजंस की वजह से होता है। ठीक है, एक जब आपके पास किसी भी किस्म की इंजरी होती है तो वेजोडाइलेशन हो जाती है और साथ में परमेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो जब वेजोडाइलेशन होती है तो वहाँ पर ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, रिच ब्लड सप्लाई हो जाती है। ठीक है, सो जब ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी तो वो जगह सुर्ख हो जाएगी और स्वेलिंग होती है, परमेबिलिटी आपके पास इंक्रीज होती है। तो जब परमेबिलिटी इंक्रीज होती है तो वास्कुलर कंटेंट क्या हो जाते हैं, वेसल से बाहर आ जाते हैं। तो इसकी वजह से वो एरिया जो है ना वो स्वेल हो जाएगा। ठीक है, अगर लोकली किसी भी जगह पर आपके साथ हिस्टामिन रिलीज हुआ हो। दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है अट्रैक्ट ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स।
ठीक है। सो दीज टू फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हील एंड प्लेयर रिस्पॉन्स। ठीक है जी। अच्छा, H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में आपके साथ जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है दिस इज डाइपिन हाइड्रामीन। ठीक है, जो ग्रेविनेट के नाम से आता है। ठीक है, इसका जो इफेक्ट होता है दिस इज एंटी मस्कुरेनिक और एट्रोपिन लाइक इफेक्ट। ठीक है, और या हम इसको कहते हैं एंटी सेरोटोजेनिक एक्टिविटी। ठीक है, सो ये दो किस्म के इफेक्ट इसके होते हैं। ठीक है, काइनेटिक्स क्या है? लिपिड सॉल्युबल है। ठीक है, ओरली इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है। पीक जो है ना इसका होता है इन 1 to 2 आवर। इसके अलावा वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन इन CNS, लेवर से मेटाबॉलिज्म होती है और टाइम क्या होता है इसका 4 to 6 आवर। ठीक है, लेकिन ये जो पॉइंट है दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन इन CNS से, तो इस वजह से ये सेडेशन काज करती है। ठीक है जी। क्लिनिकल यूजेस है, तो क्लिनिकल यूजेस में ये 4 किस्म के क्लिनिकल यूजेस के लिए यूटिलाइज होता है। एक जो है ना एलर्जिक रिस्पॉन्स है, दूसरी चीज नाजिया एंड वोमिटिंग है, तीसरा मोशन सिकनेस है और चौथा जो है ना वो सेडेशन है। ठीक है, ये चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की। जब मोशन सिकनेस हम कहते हैं कि नाजिया एंड वोमिटिंग होती है ड्यू टू मोशन। ठीक है, जब आप ट्रेवलिंग करते हैं तो उस वजह से नाजिया एंड वोमिटिंग अगर होती है तो उसको हम कहते हैं मोशन सिकनेस। ठीक है, ये सारे इसके फिर एडवर्स इफेक्ट है। ठीक है, एट्रोपिन लाइक इफेक्ट है तो या एंटी मस्कुरेनिक एक्टिविटी है तो इसकी वजह से एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी है तो इसकी वजह से ड्राइनेस ऑफ माउथ, रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, स्वेटिंग, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज जो है ना ये कोलिनर्जिक सिस्टम जो होता है वो मेडिएट करती है। सो इसका इफेक्ट जस्ट लाइक एट्रोपिन है, तो ये सारी एक्टिविटीज जो है ना वो डिक्रीज होती है। इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा। सेडेशन भी होती है। कन्वल्जन और एरिथमियाज जो होती है दिस इन नॉर्मल पेशेंट में ये एडवर्स इफेक्ट नहीं आते, लेकिन ऑलरेडी अगर CNS कंप्रोमाइज है या कार्डियक सिस्टम कंप्रोमाइज है तो फिर ये मसले हो सकते हैं। ठीक है जी, ये इसका डोज है। ठीक है, ये बोलस है और ये पर केजी के हिसाब से हम यूज करते हैं और टाइम इसका क्या है 4 to 6 आवर। ठीक है, so this is all about today lecture. If anyone have facing any type of issue or query, so please let me know. Thank you very much.